अली साहब, अली साहब, आज मैं अमेरिका के साथ तमाम खतो किताबत ख़त्म कर रही हूँ। फ्लैट के कंट्रोल के कागजात भी शाम को आपको घर पर दिखा दूंगी। ठीक है। गाड़ी मैं चलाऊंगा। अली साहब सॉरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे सिग्नेचर्स के लिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर। थैंक यू। यहाँ? जी हाँ। सर आप ठीक तो है? आपकी किस्मत में तो मोहब्बत की शादी है मैडम। चाहे तुम कितना भी कहो कि शादी नहीं करूंगी, शादी तो करनी पड़ेगी। और आपके दिल में मोहब्बत की आग जल भी रही है। यहाँ ये सितारा देखें, ये सितारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा मतलब आपकी आगे की जिंदगी के लिए। ओह, ये तो बहुत बुरी नजर है, बहुत ही बुरी। ले इन्हें तोड़ दें जल्दी से। तोड़ने से बुरी नजरें खत्म हो जाएंगी। और जो भी होगा आपके दिल से होना चाहिए मैडम। मोहब्बत बहुत है, जुदाई भी लंबी है, हाँ लेकिन विशाल। उफ अलीना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। चलो बाहर चलते। चलो उठो जल्दी करो, फौरन। लेकिन अल्मास, ये तुम क्या कह रही हो? आयतुल साहिब पर टीवी खोलने जल्दी करें। वो अली साहब। हफीजा क्या हो गया है? मशहूर कारोबारी शख्सियत अली कोजान पर अभी फायरिंग की गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया कंपनी के बाहर कार पार्किंग में हुआ। खुदकार हथियारों से अली कोजान की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। पुलिस और इंटेलिजेंस जाए वकुआ पर तफ्तीश कर रही है। हम आपको ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अम्मी अली, आराम से। नूर जल्दी पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी करो। ठीक है, आराम से। नूर जल्दी। ठीक है। अल्लाह, या अल्लाह उसे महफूज रखना मेरे रब, उसे महफूज रखना। अल्मास, अल्मास कहाँ है वो? क्या, कौन कहाँ है? अली ठीक तो है ना? सच बताना, अस्पताल में है क्या वो? अरे यार आराम से, मेरे बाजू तोड़ दोगी क्या? अल्मास मुझे सच बता। अली साहब, वो ठीक तो है ना? अली साहब ना? अली साहब ठीक है, वो शायद टीवी नहीं देखा तुमने, बयान दे रहे हैं वो। अब हटो जरा। आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको हमला करने वालों के बारे में कोई मालूमात है? तमाम जरूरी मालूमात कानून नाफिज करने वालों को फराहम कर दी गई है। इसके बाद ये मेरा काम नहीं है, उनका है। अब अगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, सुन ले वो बुज़दिल जिसने मुझ पर गोली चलाई आज। हरगिज़ ये ना समझे वो कि चंद गोलियों की वजह से मैं अपने रास्ते से हट जाऊंगा, और ना ही मैं पीछे हटाऊं कभी। बहुत शुक्रिया आपका। इतने बड़े हादसे से बचा है, फिर भी शोखियां खत्म नहीं हो रही। सिना, होश में रहकर बोलो, वरना इस वक्त मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दूंगी, समझे? अलीना बस छोड़ भी दो ना, और तुम भी थोड़ा आराम करो। अभी तक नहीं आया ये। इसका फोन भी बंद है अम्मी, कहीं फिर से तो कुछ नहीं हो गया? अलीना ऐसी बातें क्यों सोच रही है तुम? अभी आ जाएगा। चलो आराम से आके मेरे साथ बैठो। वो सो गया? जी सो गया। ठीक है, अब तुम भी जाकर अपनी कजिन को देख लो। अल्मास का भी आज बहुत बुरा दिन गुजरा है। मर्द का बुखार अभी तक नहीं उतरा, उसके पास रहना मुनासिब रहेगा। तुम्हारा मकसद मर्द के पास रहना नहीं, जानती हूँ तुम उसका इंतजार कर रही हो। ओह, बड़ा दरवाजे पर लोग दौड़ कर आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम होंगे। क्या अली अभी तक नहीं आया? नहीं आया है। सब खैरियत है ना अलीना?
खबर सुनते ही परेशान हो गए थे। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे जाहिद, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या यूं ही दरवाजे पर खड़े खड़े पूछोगे? चलो अंदर। अल्लाह अल्लाह। आओ जाहिद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नाइला। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। आओ। अच्छा किया आ गए जाहिद। तुम्हारी गर्दन में क्या हुआ है? कुछ नहीं, खारिश की थी। ये तो बहुत बड़ी चोट है भाई। अली के साथ ये किसने किया है जाहिद? सब कुछ साफ साफ है खाला। अली भी जानता है कि टेंडर में किसकी दुम पर पांव रखा गया। अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। खबर सुनते ही हम तो सीधा यहाँ आ गए। अल्लाह का शुक्र है अली बच गया। तुम ठीक हो ना? बहुत परेशान हो गई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ ठीक हो ना? चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। नूर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मर्द के पास जाओ ना। चलो अली आ जाओ। मुझे सब्र अता कर। जब मैंने टीवी पर खबरें देखी तो मेरी तो जान ही निकल गई। जिन लोगों ने भी हमारे साथ ये सब किया, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें बचा लिया, हम पर रहम किया और उसने तुम्हारी जिंदगी बचा ली, वरना हम तो बर्बाद हो जाते। वैसे अल्लाह खैर करे। मैंने जब तुम्हारा इंटरव्यू सुना टीवी पर तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम जानते हो कि हमला किसने किया है। इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है ये। अली तुम कम से कम मुझे डराओ तो नहीं। तुम पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। अल्लाह करे ये उनका आखिरी हमला हो जैसा तुमने कहा, बस ये उनकी शुरुआत ना हो। दरअसल इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। मतलब खबर सुनते ही दौड़ा चला आया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था बेचारा। अच्छा खैर, चलो अब चलते हैं नाज़ान। जाहिद देर हो गई है बेटा, रुक जाओ। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी। नहीं नहीं, चलो नाज़ान। अली फिर भी अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है। मैं दरवाजे तक छुड़ाती हूँ। नहीं, आप खुद को तकलीफ मत दे। ओ अलीना मेरी जान, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर फोन करूंगी, मिलकर कॉफी पीते हैं। वो क्या है ना, कुछ बातें भी करनी है। अच्छा ठीक है, चलें? हाँ चलो। हमारी तरफ देखा भी नहीं। ये क्या जिद है, कैसा कीना है? देखो ये हैसियत है हमारी। भाई
हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है रजिया। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अलमास भी ठीक है। हाँ, नूर भी यही है, मैं बता दूंगी इसे। हैदर को भी मेरा सलाम कहिएगा। चलें, ख्याल रखिएगा। हैदर तुम्हें चाय पे ले जाना चाहता है। तो ठीक है आंटी, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रही तो मैं उसे खुद मना कर दूंगी। नूर, मेरी बात सुनो। आंटी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने किया क्या है? तुम मेरे सब्र को और मत आजमाओ नूर। आंटी, आपके दिल में क्या है बता दे मुझे। क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? मेरे बताने या ना बताने से क्या होगा? अपनी गलती का अंदाजा है तुम्हें। आप क्यों मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही आंटी? दिमाग मत खाओ मेरा। मेरे पास और भी काम है, अमीन के पास भी जाना है, और जो कहना था वो कह चुकी हूँ। ठीक है, नहीं बताएंगी आप? मैं खुद भी पता लगा सकती हूँ माजरा क्या है। क्या कर रही हो तुम पागल? असल में तो ये तुम मुझे बताओगी। आंटी से क्या कहा है? वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? सच बताओ मुझे। मैं तुम्हें कुछ भी बताने की पाबंद नहीं हूँ नूर। कि तुम खुद ही सोचो कि अम्मी तुम्हारी पहले शादी कराने में क्यों बसत है। हाँ, तुम बहुत अक्लमंद हो, बाकी हम सारे तो बेवकूफ है ना। अलमास, किस किस्म की बातें कर रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो मुझसे? ये तुम खुद ही सोच लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अलमास, नूर देखो, मुझे मजबूर मत करो वरना बहुत बुरा होगा। असल में तो तुम मजबूर मत करो, तुमने भड़काया है उन्हें और अब उनसे अपनी बात मनवा रही हो। हाँ अच्छा, तो ये बात है, अब तुम धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, तुम्हारी बहुत मजबूत बैग है ना। क्या बकवास है अलमास? मेरी आंखों में देखकर बताओ कि कौन बकवास कर रहा है? दिन में ड्राइवर बनो, रात में चौकीदार। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ? किसके साथ खेल रही हो? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो अलमास? क्या हो गया नूर साहिबा? वो मासूम लड़की कहाँ चली गई? हाँ, तुम धोखा नहीं दे सकती। ये क्या है? तुम किसके साथ ये खेल खेल रही हो नूर? बताओ ना, अली साहब के साथ या सनान साहब के साथ? नूर, तो तुम अब मुझे मारोगी भी? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों ये आखिर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो मासूम नूर कहाँ है जो आज तुम अपने आशिक के सहारे हमें ही जूतों तले रोत रही हो? हाँ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अलमास, होश में आओ, ये क्या कह रही हो तुम? छोड़े अम्मी, आज इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या खड़े हुई हो उसके सामने? कम से कम यहाँ से चली जाओ। चलो भागो, और जिससे तुम्हारा इश्क चल रहा है ना, जाकर उससे हमारी शिकायत लगाओ। चलो भागो। डरो मत, किसी से शिकायत नहीं करने वाली तुम्हारी। तुम जो चाहे समझो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ज़बान देखी तो इसकी जरा, आज इसे अपने हाथों से मार डालूंगी। मुंह नोच लूंगी मैं इसका। नूर बेटा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मैं आपसे भी अभी कुछ नहीं बोलना चाहती। अगर आप अलमास के घटिया अल्फाजों पे यकीन करके मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं तो ये हरगिज नहीं होगा। मार दूंगी इसे, आज मैं मार दूंगी इसे। मेरा भी नाम अलमास है और इस थप्पड़ का बदला इस बदतमीज से जरूर लूंगी मैं। बस कर दो भाई, बस कर दो। बच्चा सो रहा है, उसका क्या काम है? क्या कर रहा है अली सोए हुए बच्चे के साथ? अलीना, तुम कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चे के साथ मुकाबला मत करो। ये अब क्या कह रही हैं अम्मी? जो तुमने सुना वही। क्या हो जाता अगर तुम भी उनके पास चली जाती, अपने बेटे को प्यार करती, अपने शौहर का हाथ थामकर उस फरिश्ते की नींद को साथ में देखती? अम्मी, आपने मुझे कभी भी नहीं समझा ना। मेरे शौहर पर आज कुछ लोगों ने हमला किया है। मेरा शौहर आज हमले का निशाना बना है। मेरा शौहर, मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब देखिए, मैं बोल भी नहीं सकती यार। आप नहीं समझ पा रही हैं मुझे। ठीक है, नहीं बोलो बेटा, जाने दो। अब ज्यादा मत सोचो। मेरे शौहर को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। मतलब मैं सोच नहीं सकती उसके बगैर जिंदा रहना। अच्छा ना, आप ये फजूल बातें नहीं करो। यहाँ
ठीक हो? ठीक हो ना तुम रो रही थी क्या? आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से? ये इसीलिए रो रही थी कि शादी नहीं करनी तुम्हें? अभी ये बातें ना करो, खुदा के लिए। मुझे लगता है अपनी बच्चे के सिरहाने सो गया होगा। मेरी जान, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? आओ ना, अपने कमरे में चलते हैं। आजाओ। अली, अली क्या तुम बाथरूम में हो? तुम रो रही थी क्या? आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से? ये इसीलिए रो रही थी कि शादी नहीं करनी तुम्हें? अभी ये बातें ना करो, खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अली साहब, खुश आमदीद। आए चाय पिए? बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन सुनो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज चांद कहाँ से निकल आया? काफी अरसे से नहीं आए। एक दोस्त को तलाश कर रहा हूँ मैं अभी, जानने वाले हैं हमारे, लेकिन उनका घर था कहाँ ठीक से याद आ नहीं रहा है मुझे। हैदर नाम है। हैदर के वालिद का क्या नाम था? किस खानदान से है? अदनान अली। हाँ, शायद आप हमारे स्कॉलर हैदर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हैदर। कहाँ है उसका घर? मुझे रास्ता बताओगे? अलमास, चलो जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर कहा है कि जवाब नहीं दोगी? मूड ऑफ है? क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे मूड से? अल्लाह अल्लाह, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया। इससे क्या हो गया है? तुम्हें क्या है, बाबा नहीं है तो क्या मैदान अपना समझ लिया? ठीक कर दूंगी मैं तुम्हें। क्या करोगी? हीरोइन हो क्या तुम कोई? चुप करो। अरे तुम दोनों क्या सुबह सुबह शुरू हो गए? हाँ, नाश्ता खत्म हो गया तुम्हारा? चलो उठो, जाओ जाओ काम पर। अम्मी ये, मैंने कहा जाओ। तुम कल रात को गुस्सा अपने भाई पर निकाल रही हो। तुम्हारी जबान बिल्कुल काबू में नहीं है, नुकसानदेह है ये। तुम जरा ये बताओ कि नूर को इतनी कस्में क्यों दे रही थी? बात क्या है आखिर? उसकी बदतमीजी ने मेरा सब्र खत्म कर दिया है। अपने आप को रोक नहीं सकी मैं। हद हो गई है बेटा। मैंने सोचा था तुम दोनों बहनों की तरह रहोगी, लेकिन तुम लोग तो दुश्मन बन गए हो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे घर में घुसकर बेघर नहीं कर सकती वो हमें। और क्या उस बदतमीज की हरकतें खुद नहीं देखी थी आपने? आपको उस नूर को हर हाल में वापस भेजना होगा अम्मी। मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। रिश्ता भी ढूंढा उसके लिए, और अगर उसने नहीं करनी तो क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती करने बैठ जाऊं? और कुछ नहीं जानती हूँ मैं। चाहे वो बदतमीज शादी करे या फिर वो शादी ना करे, यहाँ से जाएगी। या मेरे अल्लाह, इसको अक्ल दे दे। मेरी जान, तुम जल्दी चले गए थे इसलिए मैं फिक्रमंद हो गई थी। मुझे काम था अलीना। अली देखो, तुम अकेले तो इस वाक़े के बारे में तहकीकात नहीं कर रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। चलो मैं रखता हूँ फोन। अरे नूर, आओ ना। कुछ चाहिए आपको? मुझे इस वक्त एक दोस्त चाहिए। अम्मी कह रही थी कि मैं शहर जा रही हूँ, आधे घंटे तक आ जाऊंगी। और अली हमेशा की तरह मसरूफ है अपने कामों में। सिनान भी कहकर चला गया कि मुझे दिमागी सुकून चाहिए। मुझे इस वक्त सच में किसी दोस्त से बात करने की जरूरत है। कल जब मैं तुम्हारे कमरे से निकली तो मुझे एक डायरी मिली। मतलब
पहले तो मैं समझी कि कोई किताब है तो सोचा कि पढ़ के देखती हूँ। मैं भी शादी से पहले डायरी लिखती थी। ओहो, और कितने ही नोटबुक भर दिए थे अली को लिखते लिखते। लिखना अच्छा लगता है, अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि मैं फिर से शुरू कर दूंगी, क्योंकि वैसे ही मेरे कुछ खास दोस्त नहीं हैं। सारी जिंदगी घर और फार्म हाउस में गुजर गई, और जाहिर है कि 3 साल से तो कोमा में ही थी, तो कौन से दोस्त बनाती। मर्द है ना, वो स्कूल से आ जाएगा। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मैं मर्द के साथ वक्त गुजारूं? उस मासूम को आपकी जरूरत है। अगर आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगी तो शायद आपको अच्छा लगेगा। अलीना, मैं आ गई बेटी। मैं अभी नूर के साथ ही बात कर रही थी अम्मी। इसको अपना काम करने दो बेटा, तुम जा सकती हो नूर। तुम्हें मेरे घर उससे बात करने की क्या जरूरत है? अम्मी, मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी। क्या मतलब? अम्मी, अब आप तो नाराज नहीं हो ना? आपने भी तो कितनी बार मेरी डायरी पढ़ी है जो मैं छुप छुप कर लिखा करती थी। वैसे अलीना, मैं किसी और की डायरी नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। मैं आपको कुछ बताऊं अम्मी, ये लड़की किसी से प्यार करती है। हमें इससे क्या? मैंने सिर्फ 3-4 लाइन से पढ़ी थी, लेकिन मुझे वाकई बहुत अजीब सा लगा वो सब पढ़कर। उसने लिखा कि वो मुश्किल में है, छोड़ नहीं सकती, और भी बहुत कुछ लिखा था। ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ पाई मैं। मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करूं। मोहब्बत में बहुत दर्द है। देखे ना, अब आप खुद कितनी फिक्रमंद हो गई। वैसे बहुत अजीब बात है ना, या तो वो एक तरफा मोहब्बत करती है या फिर कोई और बात है। कसम से मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उस लड़की की अजीबोगरीब मोहब्बत की कहानी में इतनी दिलचस्पी ले रही हूँ। देखिए ना, एक तरफ शादी का रिश्ता आया है, दूसरी तरफ पहले से निकाह शुदा है, और अब ये खुफिया मोहब्बत सामने आ गई। अब हमारे पास करने को कुछ नहीं, क्या हम नौकरानी की लव लाइफ पे ध्यान देंगे? फारिग बैठे बैठे तुम पता नहीं क्या क्या कर रही हो। चलो कपड़े चेंज करो, ड्राइंग रूम में बैठो। सच में बेजार कर दिया तुमने। जल्दी आ जाना। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे बेटा। शाम में देर ना करना और मुझे कॉल करते रहना। अम्मी, शाम को मैं नूर के साथ जाऊंगा, बार बार कॉल नहीं कर पाऊंगा आपको, वो अच्छा नहीं लगता ना। बेटा, वो लड़की मुझे एक आंख निभाई और तुमने मुझे कुछ कहने भी नहीं दिया। अरे अम्मी, शादी आपको करनी है ये मुझे। मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मेरा मूड मत खराब करें। तुम्हें मूड खराब करने की जरूरत नहीं, बस जल्दबाजी कर रहे हो तुम। मैंने कहा भी था पहले लड़की को देख लेते हैं, लेकिन तुमने हमें ले जाकर सीधा रिश्ता ही कर डाला। अम्मी देखें, लड़की का रिश्ता मांगा, मिल गया, बात खत्म। अब ये सारी बातें करके सुबह सुबह मुझे परेशान मत करें। ठीक है, चलो अब जाओ तुम। अली साहब। हाँ मैं ही हूँ हैदर, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। वो मुझे काम पर जाना था मगर। चले जाना पहले मेरे साथ आओ। चलो आओ मेरे भाई, बैठो गाड़ी में। मैं बस पानी पीने आई हूँ। क्या हुआ है? अब तुम अपनी आंटी से भी नाराज हो? नहीं हूँ आंटी, लेकिन जो कुछ हो रहा है मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। इधर बैठो, बैठो। यहाँ बैठ के सुकून से मेरी बात सुनो जरा। मेरे पास कहने को कुछ नया नहीं, बस यही कहूंगी, कुछ भी कर लें आप, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। सही से सोचो, अभी तक सही से बात नहीं की हमने। जब तक बात नहीं करेंगे हल कैसे निकालेंगे? मुझे नहीं करनी बात कोई। बात तो करनी होगी ना, पहले इतनी बातें फैली हुई हैं।
और अपनी कजिन के मुंह पे थप्पड़ मार देने से बात खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे आज पूछ ही लेती हूँ, साफ साफ अल्फाजों में बताओ, मैंने जो कुछ भी सुना है क्या वो सच है? देखो, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे खुलकर पूछ सकूं। मुझे सच बताओ कि आखिर ये चल क्या रहा है? कहा ना बताने को कुछ नहीं है, और आप ये शादी की जिद छोड़ दें। देखो, तुम मुझे क्यों सता रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तजुर्बा कहता है धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है। चलो बताओ मुझे, बताओ क्या ये अफवाहें सच है या नहीं? और ये देखो, जो भी है नूर, मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं बताना कुछ भी। क्या मतलब नहीं बताना कुछ भी? तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया आंटी, और इतना ही काफी है। तुम्हारे इस रवैये का क्या करूं मैं? आखिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी वहां? आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ जरा। ये काफी पुरसुकून जगह है ना? तो तुम जर्मनी से आए हो यहाँ, नौकरी मिली है तो अब तुम शादी करना चाहते हो, है ना? जी हाँ, इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। सच कहूं तो ये मामला ठीक लग नहीं रहा मुझे। तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं है इस काम में, यानी कि नूर के साथ। आपका क्या मतलब है अली साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूर हो जाओ उस लड़की से, और तुम उससे शादी नहीं करोगे। क्यों अली साहब? क्योंकि वो जरा नहीं चाहती तुम्हें। हाँ, आप क्यों उस मामले में मदाखलत कर रहे हैं? यानी आपको कैसे पता? कान खोल के सुनो, दूर रहो, कहा ना? नहीं चाहती वो तुम्हें, समझ नहीं आ रही क्या? समझ आई तुम्हें? हाँ, पता नहीं मैंने इसे यहां लाकर सही किया है या गलत। इसके अलावा भी तो और कोई चारा नहीं था मेरे पास। क्या बात है? अली साहब, मैं लॉन में इंतजार कर रही हूँ आपका, यानी आपकी लॉन में, और ड्राइवर भी यहाँ नहीं है। तो ड्राइवर को कॉल करके पूछो, देर हो जाएगी मुझे। किस लिए? यानी आप गैलरी में इंतजार कर रहे थे? मुझे काम है अल्मास। अल्मास, जो कल रात हुआ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अल्मास। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन काबू नहीं रख पाई खुद पर, सिर्फ थप्पड़ की वजह से। माफी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें और भी ज्यादा अफसोस होगा नूर। रुको जरा, अगर इसी तरह चलती रही ना तो जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है तुम्हें इससे भी ज्यादा जोर से पड़ेगा। पता तो कुछ वक्त में ही चल जाएगा कि क्या चक्कर है, तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी थप्पड़ मारते कैसे हैं। देखो मैडम, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। बच्ची नहीं हूँ मैं, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम किसके साथ ये खेल खेल रही हो नूर, बताओ ना? अली साहब के साथ या सनान साहब के साथ? तो मैं क्या करूँ, खामोश बैठकर तमाशा देखता रहूं क्या? अब मैं क्या करूँगी? क्या करना चाहिए?
मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है उस्ताद। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इसे छूने दे। बैठूंगा नहीं मैं, सिर्फ हाथ लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अपने गंदे कपड़ों से तुम गाड़ी को गंदा नहीं कर देना। शाहिद चलो सामान समेटो। ठीक है उस्ताद। अली तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। नीचे उतरो, वो देख लेंगे। बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है ना। जब बड़ा होऊंगा मेरे पास भी बहुत गाड़ियाँ होंगी। जल्दी उतरो, वो आ जाएंगे। नहीं आएंगे वो। देखो वो आ गए। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कहा भी था कि गाड़ी की सीट को गंदा नहीं करना। देखो यहाँ निशान आ गया। तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनते हो? ऊपर से हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो? दफा हो जाओ। नूर, क्या जवाब दूंगी इस रजिया को? हाय, मैंने तो उन्हें ज़बान दे दी थी, अब मैं क्या करूं? हेलो रजिया साहिबा, कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत नहीं है हफीजा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? होना क्या है हफीजा साहिबा, तुम्हारे अली कोजान साहब आए थे हैदर के पास। धमकी देकर गए हैं वो, और क्या होगा? कैसी धमकी? कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी हफीजा। भला ये क्या बात हुई? पहले उन्होंने हैदर को गाड़ी में बिठाया, उसके बाद कहा वो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हारी शादी नहीं होगी उससे। इस सब का क्या मतलब है हफीजा? अली कोजान नूर का लगता ही क्या है जो यहाँ आकर हमें धमकियाँ दे रहा है वो? कसम से रजिया साहिबा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैं नूर से बात करके आपको दोबारा कॉल करती हूँ। जरूरत नहीं है अब इसकी। उसे अपनी बेटी समझा था, अच्छी लड़की समझा था। अल्लाह का शुक्र है हैदर की जान अभी ही छूट गई। हम इस तरह उल्टे सीधे कामों के आदी नहीं है। बहुत मासरत, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती।
हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? उस लड़की ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। क्या करूं मैं? मार दिया, मार दिया। क्या बात है, क्या हो गया हफीजा? कुछ नहीं। नूर को देखा है तुमने? वो तो तुमसे क्यों पूछ रही हूँ मैंने उसे बाहर बाग में देखा था। अच्छा, बाग में है वो? अब बताती हूँ मैं से, बचेगी नहीं। तो यहाँ बैठी है मैडम साहिबा, मैं तुम्हारा क्या करूँ? बताओ क्या करूँ तुम्हारा? तुम्हारे बाल नोच लूं, तुम्हारी खाल उतार दूं, तुम्हारा करूँ क्या मैं? बताओ आखिर करूँ क्या मैं? आंटी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? हुआ क्या है? चिल्लाऊंगी मैं? तुम ये क्या करती फिर रही हो? और अली साहब से तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? आंटी हल्के बोले, सुन लेगा कोई ये बातें। और ये सवाल कहाँ से आया? जरूर अलमास ने। हरगिज़ मेरी बेटी का नाम ज़बान पे मत लाना। तुम मुझे अभी सब कुछ बताओगी नूर, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अम्मी, हमने बुटीक की बात की थी ना, वहाँ से कल कपड़े आएंगे। और इसी के साथ साथ मैंने ब्यूटी पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया है, तो बस आप देख लीजिएगा क्योंकि दोनों ही कल आएंगे। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो सब आपको कल खुद पता चल जाएगा। बतूल, हमारे लिए कॉफी बाहर वाले लॉन में ले आना। अगर वो अफवाह सच नहीं तो सच क्या है? और अली साहब होते कौन है वहाँ उससे बात करने वाले? धमकी दिए उन्होंने वहाँ जाकर। सब कुछ बताओ मुझे नूर। अब इन्हें क्या हुआ है? क्या क्या किया? खैरियत है? किसने क्या किया है? किसी ने कुछ भी किया हो, हमें उससे क्या मतलब? खानदानी झगड़े अपने घर के अंदर किया करो हफीजा, हमारे घर में तमाशा करने का क्या मतलब है? सही कहा, माजरत चाहती हूँ आपसे। दोबारा ऐसा ना हो। चलो तुम जरा मेरे साथ। बेचारी यार, हाथ कांप रहे थे उसके। ये तुम दोनों का किया धरा है, फजूल से लोग। और दो ना छूट, तुम और सिनान, फिर तो वो यही करेंगे और क्या। अरे अम्मी प्लीज, फिर से शुरू मत कीजिएगा। चलो खैर छोड़ो ये बातें। तुम सालगिरह के बारे में बताओ, क्या प्लान किया है तुमने? अगर वो सुन लेती तो? कुछ ना सुनने पे इतना डांटा है उन्होंने हमें, मैं तो उनसे नजर भी नहीं मिला पाती। लेकिन तुम्हें इससे क्या? हाँ, इस खामोशी का मतलब अच्छी तरह समझ में आ रहा है मुझे। और अलमास को थप्पड़ मारते हुए तो बहुत आवाज निकल रही थी तुम्हारी। चलो अब कहो मुझसे झूठ है, कह दो कि जो कुछ भी मैंने सुना है वो सब झूठ है। और जरा ये बताओ कि अली साहब ने धमकी दी क्यों हैदर को? आंटी मत कहो मुझे, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ ना। अगर तुम्हें शादीशुदा आदमी के साथ ही मुकाला करना था तो मुझे तो बताती, एक आंटी भी थी तुम्हारी। मगर तुम्हें क्या परवाह? गुनाह नहीं किया मैंने कोई, और मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, वादा करती हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा है अगर ये सच है तो मर जाओ कहीं जाकर। ये किस अज़ाब में फंस गई हूँ मैं। तुमने ठीक नहीं किया अली, बिल्कुल ठीक नहीं किया। माफ नहीं करूंगी। कंपनी में कॉल की थी, पता चला कि देर से आओगे तो मैं खुद यहाँ आ गया। अच्छा किया तुमने। क्या अब भी ये जगह दिमागी सुकून देती है? मेरे पास दिमाग बाकी रहा ही नहीं है। तुम इस गाड़ी के साथ खिलौने की तरह खेल रहे हो। चाहो तो 1 महीने में काम खत्म कर सकते हो, लेकिन पहले काम बनाते हो, उसके बाद खुद बिगाड़ देते हो। सिर्फ इसे ठीक करना मकसद नहीं है। मैं जानता हूं यार, मकसद
इसे छूना है। सही कहा। देखो जाहिद, चलो ठीक है, तुम कहो। कि बड़ों की बात मानना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना तो छोटा छोटा है ना बड़ा बड़ा। देखो, मैं मानता हूं कि मैं इतना कमजोर इंसान हूं कि अपनी आंखों से सब कुछ होता देखता रहा। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी बीवी और खाला की साजिशों का बता सकूं, और ना ही मैं उस पागल को रोक सका। अली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं अली। कमजोर सा इंसान हूं, एक बुज़दिल इंसान। ऐसा ही हूं मैं। भाई? नहीं, तुम्हें सिर्फ इसलिए मुझे भाई कहना जरूरी नहीं है कि मैं तुमसे चंद साल बड़ा हूं। देखो जाहिद, तुम बड़े भाई हो मेरे। बचपन में खिड़की और शीशे तोड़ने पर मुझे डांटने वाला मेरा बड़ा भाई। बाज़ औक़ात गुस्से में आकर मैं ये याद नहीं रख पाता कि तुम मुझसे बड़े हो यार, लेकिन हो तो तुम मेरे बड़े भाई ना। देखो, बाज़ औक़ात मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ, और हाँ, इतने मामलात खराब हो जाने के बाद भी तुम मुझे नहीं बताते, मुझे गुस्सा आता है। मगर बहुत गुस्सा मुझे किस पर आता जानते हो? खुद पर। नाज़ान की वजह से जो मैंने तुम्हें सजा दी, और आंटी से कोई हिसाब ना लेने पर मुझे गुस्सा आता है। आई एम सो सॉरी अली। मैं अपने कमजोर होने पर वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। जरूरत नहीं है, कमजोर सिर्फ जाहिद नहीं है, वो तो मैं भी हूं। देखो ना, जो भी ताकत है मुझ में, दिल की बात सुनने के लायक ही नहीं बिल्कुल। और अब मेरी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, हम एक छत के नीचे रहते हैं, मैंने उसे अब तक हाथ नहीं लगाया यार, आंटी की वजह से। माँ जैसी है, और देख लो, और वो मेरे साथ रोज कोई ना कोई नया गेम जरूर खेलती है, और देख लो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। हौसले से काम लो मेरे भाई, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इन हालात का सामना कर लोगे। जाहिद, चलो मिलकर हौसला करते हैं हम। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मसले हल करने के लिए। देखो, नाज़ान ने जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, हर किसने। मगर तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझे जाहिद वापस चाहिए। क्या वाकई तुम्हें मेरी जरूरत है अली? हाँ, है जरूरत मुझे अपने भाई की। चलते हैं, घर वापस चलते हैं। कल से ऑफिस आओ, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। जाहिद, मुझे वाकई अपने भाई की जरूरत है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।